हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली बुक का अभ्यास नंबर 3। तो आइए दोस्तों, आज हम अभ्यास 3 को करते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा अभ्यास 3। हमें क्या करना है? प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर लिखना है। ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमने लिखा का और ल कल, तो अब इसका प्रथम अक्षर का। तो दोस्तों, हम का को अपनी संकेत लिपि में कैसे बनाते हैं? तो आपको पता है ये एक अग्रगामी रेखा होती है आगे की ओर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम खा और लखल मतलब खा की रेखा को हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जैसे हमारी का की रेखा बनती है, बस हम उसमें एक छोटा सा डैश लगा देते हैं और ये हो जाता है खा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी खा की रेखा। अब हमें बनाना है घा। तो आपको पता है कि जब हम अपनी खा की रेखा को डार्क करके बनाते हैं तो इसे हम घा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम खा की रेखा को डार्क कर कर बनाते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? घा पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये बार बार पेंसिल नहीं चलानी है, ये तो हमारे बोर्ड पर डार्क हो नहीं रहा है तो हमें चलानी पड़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कॉपी में डार्क नहीं हो रहा तो आप बार बार उसको पेंसिल से करो। नहीं दोस्तों, एक बार में जितना डार्क हो जाए उतना ही बनाना है। यदि डार्क नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस उस पर दोबारा ऐसे पेंसिल नहीं चलानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे जो हमारी रेखा आ रही है गा की रेखा। तो गा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारी का की रेखा है, जब हम इसी को डार्क बनाते हैं तो हम गा पढ़ते हैं। तो बस का की रेखा को हमें डार्क बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी गा की रेखा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आप चला लेना। तो दोस्तों, अब हम बनाएंगे हमारी पा की रेखा। तो पा की रेखा दोस्तों हमें पता है कैसे बनती है। 120 डिग्री पर दोस्तों हम इसको बनाते हैं और ऊपर से नीचे दोस्तों हमारी कौन सी रेखा आती है? अधोगामी रेखा। ठीक है दोस्तों, तो पा की रेखा को हम बना देंगे ऊपर से नीचे। ये हो गया हमारा पा। अब ता की रेखा आपको पता है कितने प्रकार से बनती है? आप बोलोगे भैया 2 प्रकार से बनती है, एक तो ऐसे और एक इसी का जस्ट उल्टा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी ता की रेखा। अब हम बात करते हैं हम खा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, यही हमने बनाई थी कि का की रेखा में एक छोटा सा डैश और ये खा। अब माँ की रेखा को हम कैसे बनाएंगे? तो ये है हमारी माँ की रेखा एक टाइप से, और दूसरे टाइप से दोस्तों हम कैसे बनाते थे कि जब हम ना की रेखा में डैश लगा देते हैं तो इसे मां पढ़ा जाता है। अब बात करें चा। चा को हम कैसे बनाते हैं? जस्ट पा का अपोजिट, ये हो गई हमारी चा की रेखा। अब दोस्तों आगे आई हमारी टा की रेखा। तो टा की रेखा कैसे बनती है? ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर। तो ये हुई हमारी दोस्तों टा की रेखा। दोस्तों, जैसे मैं बोर्ड पर बनाता हूं तो कभी कभी रेखा हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे ये गा की रेखा हो गई। तो दोस्तों, मैं इसीलिए बार बार आपको बोलता भी जाता हूं कि यदि धोखे से हमारी रेखा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो आप उसको कॉपी में ठीक ही बनाएं। क्योंकि दोस्तों हम पेन से बनाते हैं यहाँ पर तो ये रेखा हमारी बोर्ड पर फिसलती है, कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। ठीक है ना? तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी कॉपी में सही बनानी है, क्योंकि मैंने आपको सही रेखा लिखना सिखाया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम ता की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ता की रेखा हमने कैसे बनाई थी? ऊपर से नीचे की ओर, एक तो ये टाइप, डबल पेंसिल नहीं चलानी है, हमारी रेखा नहीं बनी थी तो हमें चलानी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी ता की रेखा। अब हम बात करें
भा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो भा की रेखा कैसे बनती है दोस्तों, जब पा में हम एक डैश लगाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, फा पढ़ते हैं। तो ये हमारी पा की रेखा, इसमें डैश लगाते हैं तो फा पढ़ते हैं। फिर पा को डार्क बनाते थे तो बा, और जब फा को डार्क बनाते थे तो भा। तो ये है हमारी भा की रेखा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डैश पा वाली रेखा और इसको डार्क बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा भा। अब बात करते दोस्तों हम ला की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ला की हमारी रेखा रहती है वो बनती है दो टाइप से, एक तो नीचे से ऊपर की ओर और एक ऊपर से नीचे की ओर। और इंगा, तो इंगा दोस्तों कैसे बनाते थे हम, जब ना की रेखा को हम डार्क कर देते हैं तो इसकी हम क्या पढ़ते हैं, इंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे के शब्दों की ओर। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारी आगे की रेखाओं की। जैसे अब हमारे लिए लिखनी है ठा की रेखा, तो ठा की रेखा को दोस्तों हम कैसे बनाते हैं, टा ठा, मतलब कि डैश लगाना है और टा की रेखा बनानी है। तो ये हो गया हमारा ठा। अब मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि ये रेखा कैसी बनती है या क्या बनती है, क्योंकि मैं आपको आगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो देखो छा की रेखा बनानी है तो चा छा, मतलब कि छा में डैश लगता है और ऊपर से नीचे बनती है। अब बात करें जा की रेखा की, तो कौन से वर्ग का है, चा छा जा, मतलब कि जा की रेखा हमारी कैसे बनेगी, डार्क बनेगी और ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गई दोस्तों हमारी जा की रेखा। अब बात करें झा, तो चा छा जा झा, मतलब कि छा की रेखा को डार्क बनाएंगे तो झा पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी झा की रेखा। अब बात करें ता की रेखा को कैसे बनाते हैं, तो ता की दोस्तों पता है दो टाइप से हमारी रेखा रहती है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ता की रेखा, ऊपर से नीचे आती है तो अधोगामी रेखा इसे हम कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर जाती थी उनको हम क्या कहते थे, ऊर्ध्वगामी रेखाएं। अब बात करते हैं दोस्तों हम थर थर, मतलब था की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो था की रेखा भी हमारी दो टाइप से बनती है, एक ये और एक ये। अब नमक, तो ना की रेखा हम कैसे बनाते हैं, एक तो ये और एक जब माँ की रेखा में हम शुरुआत में डैश लगा देते हैं, शुरुआत में या बीच में या अंत में कहीं भी। अब का, तो का की रेखा को दोस्तों हम कैसे बनाते हैं, ये पता ही है अपन को कि सिंपल रेखा खींचनी है। तो ये हो गई हमारी का की रेखा। अब दोस्तों हम बात करें दमक, दा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, ये दा की रेखा ऐसे ही, ये इस साइड वाली दा की रेखा। तो दोस्तों ये भी आपसे बन जाएगी। ता की रेखा को डार्क बनाते हैं तो दा की रेखा पढ़ते हैं, ये दोस्तों मैंने डार्क बनाया है। ठीक है, अब जैसे धमक लिखना है, तो जब हम था की रेखा के लिए डार्क बनाते हैं तो ये होता है हमारा धमक। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम दोस्तों हम ना की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ना की रेखा हमने ऊपर ही बनाई थी, एक सिंपल हमें ऐसे बनानी है वक्र रेखा, और जब माँ को काट देंगे तो ये दूसरा वाला ना हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए बनानी है पा की रेखा। तो पा की रेखा आपको पता है, चा इस साइड तो पा इस साइड, तो ये हमने बना दी पा की रेखा, ये अधोगामी रेखा होती है। अब दोस्तों फा, तो पा के बाद क्या आता है, फा, मतलब कि फा में एक डैश लगा देंगे और ये रेखा बना देंगे, तो ये हो गई फा की रेखा। अब वा की बात करें तो वा कैसे बनता है, हमने बताया था एक सही का टिक लगा देते हैं ऐसे, जैसे हमारा पहले सही का टिक लगता था वैसा ही बनाते हैं इसको हम, वा की रेखा। ठीक है दोस्तों, अब माँ, तो माँ की रेखा बनाते हैं ऐसे, और जब इसमें ना की रेखा में डैश लगा देते हैं तो एक होता है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के शब्दों की ओर। ये तीसरे नंबर का था, ये चौथे नंबर। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हम इन रेखाओं को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बाकी रेखा हम कैसे बनाते हैं, आपको पता है पा
फा बा, मतलब पा की रेखा को हम डार्क करते हैं तो बा बनता है। ये हो गई हमारी बा की रेखा। अब भा, तो पा फा बा भा, मतलब कि जब हम फा की रेखा को डार्क करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, भा। अब माँ की रेखा, तो माँ की रेखा हम आपको बता चुके हैं ऐसे बनती है, और जब ना में डैश लगा देते हैं तो ऐसे। अब दोस्तों हम बात करें रा की रेखा हमारी कैसे बनेगी, तो रा की रेखा हमारी एक तो बनती है ऊपर से नीचे की ओर, ये अधोगामी रेखा हो गई, और एक ये नीचे से ऊपर की ओर, ये हो गई हमारी ऊर्ध्वगामी रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हमें बनाना है ला। तो ला हम कैसे बनाते हैं, ला आपको पता है दो टाइप से बनेगा, एक तो ये नीचे से ऊपर और एक यही ऊपर से नीचे। अब बात करें दोस्तों हम सा की रेखा को कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है सा की भी दो टाइप से रेखा होती है, एक तो ऐसे बनाते हैं भैया हम, और एक इसी का अपोजिट ऐसे। ठीक है, तो अब हम बात करें धा की रेखा को कैसे बनाएंगे, तो धा की रेखा भी आप पढ़ चुके हैं कैसे बनाते हैं, छोटा सा डैश और ये रेखा, और इस साइड वाला ये छोटा सा डैश और ये रेखा। जब था की रेखा को डार्क बना देते हैं तो धा पढ़ते हैं, ये रेखा मैंने डार्क बनाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सा की रेखा। तो सा की रेखा भी बताई हमने ये कि एक तो हमारी बनती है ऐसे और एक ऐसे, थोड़ी सी और अच्छी बना लें ऐसे हम, तो एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप लोग बना लेना। ठीक है, अब हा की रेखा, तो हा की रेखा कैसे बनाते हैं हम, एक तो बनती है भैया नीचे से ऊपर की ओर और एक बनती है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हो गई हमारी ऊर्ध्वगामी रेखा, और ये हो गई दोस्तों हमारी कौन सी रेखा, अधोगामी रेखा। अब हम बात करें वा की रेखा, तो वा की रेखा तो आपको पता है कि बस एक सही जैसा मार्क हम लगाते हैं। अब दोस्तों बहुत से बच्चे गलती किस में करते हैं कि वा और या की रेखा में कंफ्यूज होते, जैसे वो बच्चे अधिकतर वा की जगह पर या बना देते, जैसे हमने बोला वाह तो वो लिख देंगे या और हा, तो उनको लगता है कि ये वा है। तो वा और या में कंफ्यूज नहीं होना, ये वा है, ये वा नहीं है, सॉरी, ये या की रेखा है और ये वा की रेखा है। हमें या की रेखा बनानी होगी तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना कि या की रेखा कौन सी है और वा की रेखा कौन सी है। अब दोस्तों हम बात करें अढ़ा। अढ़ा को हम कैसे बनाते हैं, तो हमने बताया था आपको कि जब भैया आप हा की रेखा बनाते हैं, इसी में आप एक डैश लगा दीजिए, तो ये हो गई हमारी अढ़ा, ये पढ़ाई वाला अढ़ा है। अब बात करें ये कैसे बनाएंगे, तो ये बस एक, जैसे हा की रेखा दो टाइप से बनती है, तो ढ़ा की रेखा भी दो टाइप से बनेगी। अब ये पेड़ वाला अढ़ा आ गया, तो इस ड़ा का यूज कहाँ होता है, जैसे लड़ाई पढ़ाई कढ़ाई इन जगहों पर। तो इस ड़ा को हम कैसे बनाते हैं भैया, हम जब रा की रेखा बनाते हैं तो रा की रेखा हमारी कितने टाइप से बनती है, दो टाइप से, एक तो ये एक ये। जब हम इन रेखाओं के बीच में एक डैश लगा देते हैं तो इससे दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, ड़ा। ठीक है, अब इंगा, तो इंगा आपको पता ही है कि भैया ना की रेखा को डार्क कर दो तो इंगा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अभ्यास 3। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारी आगे की क्लास।